कोयला राजधानी धनबाद में आज क्या कुछ खास रहने वाला है दिन भर, इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता शरद चंद्र हमारे साथ बने हुए। शरद, कोयले की राजधानी धनबाद में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? अनिकेत, मैं बता दूं कि सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। आज मौसम ने फिर करवट बदली है और आज धनबाद का मौसम जो है वो फिर थोड़ा ठंडा हो गया है। कल जिस प्रकार से अचानक धूप हुई और पारा जो है 30 के पार हो गया था, आज उसमें काफी गिरावट आई है और अभी बादल घिरे हुए हैं धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में। और जैसा मौसम विभाग का जो अनुमान था कि मौसम फिर एक बार ठंडा होगा और कहीं जो है वो बारिश होने की थोड़ी संभावना है, कुछ वैसा ही अभी लग रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि आज धनबाद में क्या क्या विशेष है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, उसको लेकर अब सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी सम्मेलन होने जा रहा है 1 मार्च से, उसकी तैयारी जो है भाजपा ने शुरू कर दी है और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के जो अधिकारी हैं, भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो बैठक कर रहे हैं और लाभार्थियों को जो है उनको चिन्हित किया जा रहा है कि भाजपा के शासनकाल में जिन जिन लोगों को लाभ मिला है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो या अन्य किसी भी प्रकार का लाभ हो, उज्ज्वला योजना का लाभ हो, मुद्रा योजना का लाभ हो, तो उन सभी लाभार्थियों को इकट्ठे करना और उनसे उनके अनुभव को साझा करना, ये भाजपा का अब अगला कार्यक्रम होगा, जो कि 1 मार्च से ये होने जा रहा है। और 1 मार्च से 3 मार्च तक लाभार्थी सम्मेलन होगा, जिसमें जिले भर के लाभार्थियों को इकट्ठा करके भाजपा जो है वो उनके विजुअल बनाएगी, उनके अनुभव साझा करेगी और समाज के अन्य लोगों के बीच ले जाएगी, ताकि समाज में एक माहौल बन सके और जो भाजपा का जो काम है वो दिखे लोगों को। और एक चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो ये भाजपा का एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको कि भाजपा चला रही है और ये सिर्फ जिले भर में नहीं, मैं बता दूं कि पूरे राज्य स्तर पर यह होना है। हालांकि धनबाद से इसकी शुरुआत हो गई है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो बाघमारा विधायक हैं ढुल्लू महतो, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनिकेत, सबसे बड़ी बात यह है कि बाघमारा में चिटाही धाम मंदिर ढुल्लू महतो के द्वारा बनाया गया था। वहां पर चिटाही धाम मंदिर के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अब उसमें नई बात यह आ गई है कि कई ग्रामीण रैयत हैं जो कि आ गए सामने और उनका कहना है कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो उन पर जबरन दबाव बना रहे हैं अपनी जमीन देने के लिए और चिटाही धाम मंदिर के आसपास का एक्सपेंशन करने के लिए। और ये इन लोगों ने कल उपायुक्त से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगे सौंपी और कहा कि अगर 27 तारीख तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 27 फरवरी से वे फिर आंदोलन के मूड में होंगे और ग्रामीण, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपने परिजनों के साथ जो है वहां पर आएंगे। जिला हेडक्वार्टर जो है यहाँ पहुंचेंगे। ये पहला मामला तो नहीं है जब ढुल्लू महतो पर इस तरीके से आरोप लगा है जमीन हड़पने का। इससे पहले भी एक परिवार ने आरोप लगाया था और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में उन्होंने धरना भी दिया था। कहीं ना कहीं ये बार बार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं ढुल्लू महतो के खिलाफ कि जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। जो मंदिर परिसर है उसके अगल बगल जो जमीन है जहां पर वो लोग दुकान लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रहे हैं वो परिजन कि उनके दुकान के आगे मट्टियां गिरा दी जा रही है, पर्दे लगा दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां से वो छोड़कर भाग जाए और जबरन उनसे जमीन लेने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अनिकेत, मैं बता दूं कि ढुल्लू महतो बाघमारा के विधायक हैं, भाजपा से आते हैं, भाजपा नेता हैं, लेकिन वो काफी विवादों में रहते हैं। प्राय विवादों में से उनका नाता रहा है। इससे पहले भी इस तरह के कई आरोप उनके ऊपर लगे हैं और हालांकि वो साफ पाक निकल गए उन मामलों में। अभी भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया था, लेकिन वो उस आरोप से भी वो बरी हो गए और अब एक बार फिर वो विवादों में आ गए हैं इन सब चीजों को लेकर। तो ये कई चीजें हैं जिस पर जो है आज नजर रहेगी और 27 तारीख को जो है इसको लेकर वहां के स्थानीय लोग जो है वो आंदोलन करेंगे। और मैं एक और बात बता दूं जो शिक्षा से संबंधित है अनिकेत,
कि बीबीएम कोयलांचल विश्वविद्यालय की एक बार फिर लापरवाही उजागर हुई है और इस बार जो है विश्वविद्यालय ने कई छात्रों विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से कई छात्रों की परीक्षाएं जो हैं वो छूट गई हैं और उसमें बताया जा रहा है कि जो एडमिट कार्ड जो जारी किया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा उस एडमिट कार्ड में जो तिथि दी गई थी परीक्षा की वह उस तिथि पर परीक्षा नहीं हुई और उसके बाद जब परीक्षार्थी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि इस परीक्षा यह जो परीक्षा है इस तिथि के पूर्व ही हो चुकी है। तो इस तरह से लापरवाही की गई है विश्वविद्यालय के द्वारा और इसको लेकर जो है परीक्षार्थी काफी नाराज हैं। उन्होंने छात्र संगठनों से भी संपर्क किया है और आज जो है छात्र संगठन के प्रतिनिधि वो जो है विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलेंगे और अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे और उन परीक्षार्थियों की परीक्षा कैसे फिर से पुनर्परीक्षा हो इस पर विचार किया जाएगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन जो है आज कल में लापरवाही तो नहीं है विश्वविद्यालय की तरफ से, बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो वो नाम में होता है, हमने देखा है कहीं पे एक्ट्रेस का फोटो लग जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा की तिथि में ही और इनका परीक्षा छूट जाना कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल अनिकेत, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो निर्गत किया गया था एडमिट कार्ड उसमें जो परीक्षा की तिथि थी तो छात्र उस तिथि पर परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि तिथि में जो है फिर से परिवर्तन किया गया था और उनके कॉलेजों को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन कॉलेजों ने फिर छात्रों को ये सूचना नहीं दी और इस वजह से जो है परीक्षा छूटी है। अभी यूजी सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम चल रहा था उसमें ये घोर लापरवाही सामने आई है और इसको लेकर मैं बता दूं कि लगभग 50 से ज्यादा छात्र जो हैं वो उनकी परीक्षाएं छूटी हैं विभिन्न कॉलेजों में और अब वो जो है विश्वविद्यालय की ओर जा रहे हैं क्योंकि अगर वो परीक्षा पुनर्परीक्षा नहीं होती है तो उनका एक सेमेस्टर जो है उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसको लेकर जो है छात्र संगठन भी वो आक्रोशित हैं, वो भी नाराज हैं और उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही, विश्वविद्यालय प्रशासन की जो परीक्षा विभाग है उसकी यह घोर लापरवाही है। लापरवाही है। आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, यहाँ पर जिस तरीके से एक अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है वो पूरे सर्कुलेट हो जाता है, छात्रों को पता चल जाता है। अपना अपना पोर्टल होता है हर विश्वविद्यालय का, हर कॉलेज का, वहां पर अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो छात्रों को पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि विश्वविद्यालय ने बता दिया, कॉलेज वालों ने नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। एक नोटिफिकेशन अगर जारी कर दिया था छात्रों को पता चल जाता। बिल्कुल अनिकेत, देखिए इनकी लापरवाही की बानगी में बता दूं कि सरस्वती पूजा के दिन भी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई थी और बाद में सरस्वती पूजा के छुट्टी की घोषणा की गई तो उस दिन की परीक्षा की तिथि फिर आगे की गई। तो इतनी बार परीक्षाओं की तिथि में फेरबदल की गई कि उससे छात्र भी जो परीक्षार्थी हैं वो भी काफी कंफ्यूज थे और उसी कंफ्यूजन का नतीजा है कि बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षाएं जो है वो छूट रही हैं। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक हफ्ते पहले भी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी छूटी थी और बहुत सारे परीक्षार्थी जो है वो सामने आए थे इन सब चीजों को लेकर और विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर किए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हालांकि उस तिथि की परीक्षा के लिए पुनर्परीक्षा की बात कही और उसकी तिथि फिर घोषित की गई, लेकिन बार बार इस प्रकार का जो हो रहा है तो इससे जो है छात्र छात्राओं में काफी कंफ्यूजन का माहौल है और इससे वो परेशान है, उनके अभिभावक परेशान है। परीक्षा के समय में छात्रों में ऐसे ही तनाव देखा जाता है और इस प्रकार से अगर उनकी परीक्षाएं छूटेंगी तो वो और ज्यादा तनाव में आते हैं, उनके अभिभावक जो है वो तनाव में आते हैं और यही वजह है कि जो छात्र संगठन है वो भी इसको लेकर खासा नाराज हैं और उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के परीक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से यह सब कुछ हो रहा है और इसी वजह से आज जो है वो छात्र संगठन के प्रतिनिधि परीक्षा विभाग में जाएंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इस तरह की गलती ना हो और जिनकी परीक्षाएं छूटी हैं उन्हें पुनर्परीक्षा देने की अनुमति दी जाए।
जी शरद, बिल्कुल अनुमति मिलनी चाहिए। जिस तरीके से लापरवाही विश्वविद्यालय का है तो अनुमति मिलनी ही चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरद। तो बता दें आपको कि धनबाद में आज बहुत कुछ खास रहने वाला है। जिस तरीके से विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ चुकी है, उसको लेकर के जो रैयत है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 27 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उस दिन तक प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।